अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, बड़ी खबर है, पिंकी पीरनी और इमरान नियाज़ी आमने सामने आ चुके हैं। मामला बहुत बिगड़ चुके हैं। इसके ऊपर आपको ब्रीफ किया जाएगा क्या इनकी अंदर खाते गेम्स चल रही हैं और आगे क्या होने जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे आलमी मीडिया जिसके ऊपर बड़ा हम्मा मान था नियाज़ी को, वो इसे तनहा कर चुका है, वो इसके मुखालिफ हो चुका है। क्या मामला है ये आपको बताया जाएगा। और तीसरे नंबर पर बताया जाएगा आपको कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा पाकिस्तान मुलतवी हुआ है उसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, इसके पीछे कौन कौन लोग मौजूद हैं और पाकिस्तान के लिए ये कितनी अच्छी खबर है। लेकिन इसके साथ साथ रिक्वेस्ट करता चलूं कि अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो काइंडली वहां से हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। और अगर आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं तो काइंडली लाइक करके मैक्सिमम ग्रुप्स के अंदर मैक्सिमम प्रोफाइल्स के ऊपर इस वीलॉग को शेयर कर दीजिए। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे नियाज़ी की और नियाज़ी के ज़मान पार्क की कि जिसे एक बंकर बना दिया गया है। वहाँ पर सिक्योरिटी के जो जो मामला तय किए जा रहे हैं, जो जो कुछ वहाँ पर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, ये आपको ब्रीफ किया जाएगा। नाजरीन, इमरान नियाज़ी और पिंकी पीरनी आपस में एक इनका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था। ये दोनों एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे के साथ जुड़े थे जिसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर वारदातें डालनी थी, जिसमें पिंकी पीरनी ने सपोर्ट करना था इमरान नियाज़ी को मुख्तलिफ तरीक़ों से। जिसे पिंकी पीरनी, जिसे पीरनी कहा जाता है और दुनिया को ये बताया जाता है कि इसके पास कोई आमल हैं, इसके पास कोई जिन्नात हैं, इसके पास कोई जादू टूने वाले मामलात हैं। लेकिन असल में पिंकी पीरनी जो है एक बहुत बड़ा चकला चलाती है, बहुत बड़ा उसका एक सिस्टम है जिसमें उसने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े मोहरे जो हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, उन्हें इसने ब्लैकमेल कर रखा है। उन तक इसने, अब आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्हें पेश की हैं जिसकी वजह से ये उन्हें ब्लैकमेल करती है। नियाज़ी को इस सारी गेम का पता था। नियाज़ी तक ये सब इन्फॉर्मेशन जब पहुंची, इसके मामलात जब तय हुए इस ख़ानदान के साथ और इनकी जो पावर है पंजाब के अंदर, उन तक जब नियाज़ी को मालूम पड़ा कि ये सारी चीज़ें इसके साथ हैं और लोग इन लोगों को मानते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस औरत को नियाज़ी के हवाले किया गया। नियाज़ी के हवाले जब किया गया तो इनके आपस में बिजनेस मामला भी चलने शुरू हुए, जिसमें तीसरी पार्टनर जो इस वक्त दुबई के अंदर फरार हो चुकी है, फराह गोगी, वो भी ऐड हो गई। अब इन तीनों ने मिलकर बड़ी बड़ी गेम्स डाली, बड़ी बड़ी चीज़ों के अंदर हिस्सेदारियां डाली, जिसमें सबसे बड़ी आपको एग्जांपल देता चलूं कि मलिक रियाज की ने जो इन्हें प्रॉपर्टी दी, जो पैसा इन्हें दिया, जो पाकिस्तान का जो पैसा बरतानिया से जो पाकिस्तान आना था, वो सबसे बड़ा एक वो आपके सामने एग्जाम्पल है। उसके साथ साथ और बड़ी बड़ी गेम्स थी। ARY के मालिकान को जिस तरीके से नियाज़ी ने प्रॉपर्टीज़ दी और मामलात उनके साथ किए, इन सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर 3 हिस्सेदार थे, यानी इमरान नियाज़ी, पिंकी पीरनी और फराह गोगी। इन सब चीज़ों को लेकर जब अचानक से मामलात उल्ट होते हैं, नियाज़ी तो पाकिस्तान के ऊपर बैठा हुआ था अगले 10 साल के लिए कम अज़ कम, लेकिन अचानक से जब ये चीज़ें उल्ट पुल्ट होती हैं तो इन्हें संभलने का मौका नहीं मिलता। अब आहिस्ता आहिस्ता जब इनकी कोशिश इन्होंने की कि इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, तो वहाँ पर झगड़े और मामलात ख़राब होने शुरू हो गए। इमरान नियाज़ी तो किसी को चाय का एक कप पेश नहीं करता, किसी को बिस्किट नहीं खिलवाता, वो इतनी बड़ी तादाद में प्रॉपर्टीज़, इतने इतने बड़े बैंक बैलेंसेस कैसे दे देता। एक तरफ पिंकी पीरनी ने इसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया क्योंकि बड़े बड़े जितने भी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मोहरे बैठे हुए थे वो पिंकी पीरनी की समझ लें पे रोल के ऊपर हैं, या उसके जो मामला चलते हैं, जो जो वो उन्हें पेश करती है, तो वही करेंगे। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी वीडियोस, उनकी ऑडियोज़ या उनके मामला पब्लिक हों, क्योंकि उनके कैरियर्स ख़त्म हो जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को लेकर इनकी आपस में मामला चलते रहे। कई जगहों पर इनके तस्वीर भी हुए, कई मामलात में, कई प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इन्होंने मामलात सेटल डाउन भी कर लिए हैं कि इतनी तुम्हारी, इतनी मेरी, इतना बैंक बैलेंस तुम्हारा, इतना मेरा। लेकिन नाजरीन, ये जो रकमें हैं ये अरबों रुपए पर के ऊपर मुहित हैं। अब इसके ऊपर इनके चल रहे हैं मामलात। जब ये सारे मामला शुरू हुए और उसके बाद जब हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को भी मालूम पड़ना शुरू हो गया कि इनके ये मामलात हैं, तो उसमें से फिर इन्होंने एक वादा माफ गवाह ढूंढना शुरू कर दिया और पिंकी पीरनी जो है वो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो चुकी है। उसकी वजह से ही जो खुरा है, जो इमरान नियाज़ी ने जो कहा कि उसके अंदर लोग मौजूद हैं, वहाँ तक भी रसाई हो चुकी है। उन्हें मालूम पड़ चुका है कि कौन कौन इमरान नियाज़ी को इस वक्त अंदर से उसकी सपोर्ट कर रहा है। इन सारी चीज़ों की वजह से इनके दरमियान हो जाती है फूट। अब मामला ये है कि पिंकी पीरनी सीधी सीधी इमरान नियाज़ी को धमकियाँ दे रही है, उसे कह रही है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर दूंगी। इस सारी वजह से इमरान नियाज़ी ने अपने बेटों को भी पाकिस्तान बुलवाया और अपना जो सेफ एग्जिट है, यानी लंदन जाने की जो तैयारियां हैं, उस हवाले से भी बड़ी खबरें आ रही हैं
कि इमरान नियाज़ी इस मोमेंटम को क्रिएट करेगा कि मेरे बेटे आ गए हैं और मेरी फैमिली जो है वो मुझे चाहती है कि वो पाकिस्तान से मैं मेरी सेफ्टी के लिए या मेरे इलाज के लिए बड़े बड़े मामला, बड़ी बड़ी फिल्म्स, आपको पता है कि नियाज़ी जो है वो फिल्म्स चलाने में तो बड़ा फिर वो एक बड़ा शातिर इंसान है, वो चलाता है सारी चीज़ों को। जिस तरीके से रेहान खान अपनी किताब में लिखती है कि कोई भी चीज़ करने से पहले उसका पूरा एक मोमेंटम बनाता है, पूरी एक स्टोरी क्रिएट करता है। तो इस तरह से स्टोरियाँ वो क्रिएट करना शुरू हो चुका है, क्योंकि पिंकी बिरनी इसके सामने आ चुकी है। पिंकी बिरनी कह चुकी है कि तुम्हें हर जगह पर एक्सपोज करूँगी और उस हद तक लेकर जाऊँगी कि जहाँ पर तुमने सोचा भी नहीं होगा। मामला इनके बड़े आपस में गंभीर हो चुके हैं। नियाज़ी को मालूम पड़ चुका है कि पिंकी बिरनी दूसरी साइड पर जा चुकी है, इसीलिए ज़मान पार्क के अंदर बैठा हुआ है, वापस उधर बनी गाला में जा नहीं रहा, कि उसे मालूम है और डरता भी है कि वहाँ पर मेरे साथ कोई गेम ना पड़ जाए। यहाँ पर ज़मान पार्क में भी बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी उसने 15 के 20 के करीब जो कमांडोज हैं वो केपी से इसने पुलिस ने बुलवा कर यहाँ पर तैनात किए हैं, क्योंकि डरता है, इसे अंदर से डर है, इसे शक है कि मेरे ऊपर अंदर से यहाँ से हमला ना हो जाए, मेरे ऊपर अंदर से यहाँ से कोई गेम ना हो जाए। तो इस वक्त जो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन चल रही है, आपस में ये लड़ पड़े हैं और इनकी आपस की जो सिचुएशन है उसका जो मज़ा है वो नवाज शरीफ वहाँ पर ले रहा है, इसलिए वहाँ पर वो कह के लगा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको बताते चलें कि आलमी मीडिया के ऊपर जो तन्हाई है इमरान नियाज़ी की वो शुरू हो चुकी है। इमरान नियाज़ी ने जो गेम डाली DW की एंकर के साथ, मलीसा के साथ, और उसके बाद जिस तरीके से उसने इससे क्वेश्चंस पूछे, इसे उसने फ्रॉडिया तक करार दिया और इसके सामने मुंह पे बैठ के इसे उसने फ्रॉडिया कहा, इसे शर्लक होम्स का जो उसे ताना दिया। उसके बाद इसे कहा कि जिस तरीके से ट्रंप के तरीके पर तुम चल रहे हो, ये एक थप्पड़ था उसकी तरफ से। लेकिन उसके बाद फिर उस सहाफ़ी के साथ जो कुछ इन्होंने किया, फिर उसने अपने ट्विटर के ऊपर आकर लिखा कि मुझे कत्ल की धमकियाँ, फिर मुझे वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, वो करने की ये धमकियाँ दे रहे हैं। और उसके बाद फिर जितना भी आलमी मीडिया है उनके सामने ये होता है बुरी तरह एक्सपोज। लोगों को पता चल जाता है, आलमी मीडिया पे पता चल जाता है कि ये तो 2 नंबर किस्म का इंसान है, नौसरबाज है। इसने ये भी जितनी भी हाइप क्रिएट की हुई थी ये सारी नौसरबाजी थी। पूरा आलमी मीडिया जो है वो इसके खिलाफ हुआ पड़ा है। इंडिया की और इसराइल की कोशिश है कि दोबारा से इसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाए, कुछ अपने जो लोग हैं उनसे इसके इंटरव्यूज़ करवाए जाएं। लेकिन आलमी मीडिया में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनकी तरफ से पक्की ना है, वो नहीं समझते कि इस तरह के नौसरबाज को सपोर्ट करनी चाहिए, जो जिसके सपोर्टर्स जो हैं कल को इन सहाफ़ियों के गल पड़ जाएं और उन्हें आकर ये धमकियाँ दें, बल्कि उल्टा ये जो चीज़ है ये इसके अगेंस्ट इस्तेमाल होगी और वहाँ से भी इसकी जो है पक्की छुट्टी हो गई है। और नाज़रीन सबसे आखिर पे बात करेंगे सऊदी वली अहद का जो दौरा मुलतवी करवाया है नवाज शरीफ ने करवाया है। पूरे वज़न के साथ हम ये आपको कह रहे हैं, पूरे वज़न के साथ आपको ये बात बता रहे हैं कि ये नवाज शरीफ का एक बहुत बड़ा एक ट्रिक था जो उसने किया है, और उसने बताया है कि मैं सियासत का शहंशाह हूँ, मेरे साथ पंगा नहीं लेने का। यानी नवाज शरीफ ने जिस तरीके से शाही ख़ानदान के साथ उनके ताल्लुकात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ये सारा एक मोमेंटम क्रिएट किया और देखा कि कौन कहाँ पर खेल रहा है। सारे चेहरे इस वक्त बेनकाब हो चुके हैं और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वो सारी ब्रीफिंग लंदन में बिठा कर दी है कि आगे मामलात को कैसे चलाना है, अगले 2 से 3 माह तक कैसे मोमेंटम को क्रिएट करना है और वज़ीर आज़म बनकर कैसे रहना है। पूरे वज़न के साथ बैठना है वहाँ पर जाकर और उन्हें बताना है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ और मेरे पीछे सपोर्ट है, यानी नवाज शरीफ की सपोर्ट है। इंशाअल्लाह नाज़रीन ये जो सपोर्ट है और ये जो तरीक़ा सियासत है ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ही अहम होगा। पाकिस्तान अब आगे की तरफ ही जाएगा और जितने भी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जितने भी लोगों ने इमरान नियाज़ी को सपोर्ट किया है, इंशाअल्लाह इनका अब जो हिसाब है वो होने वाला है। अब इनकी जान छूटने वाली नहीं है। बोलता पाकिस्तान पे इसी तरीके से हम आपके सामने इन सब को एक्सपोज करते रहेंगे। आपका काम बनता है कि आप इन वीडियोस को, इन व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।